Good morning, everybody. Good morning, everybody. I am Devyansh and welcome back to my YouTube channel Devyansh Singh Classes Ma'am. So dears, today this is the part 3 of chapter 1 French Revolution of class 9th. This is the part 3. In this video, we learn some of the basic key terms that are mostly used in this chapter. इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक की टर्म्स के बारे में बात करेंगे बच्चों जो मोस्टली इस चैप्टर में यूज हुए हैं और जिनमें अक्सर बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कौन से बेटा की टर्म्स हैं? अपना फर्स्ट की टर्म इज लीवर, सेकंड टेस, टेली, निग्रोज, जैकोबिन क्लब्स एंड ग्लूटाइन। तो आज हम लोग इन बेसिक की टर्म्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, अवर फर्स्ट की टर्म इज लीवर। तो फर्स्टली वी हैव टू नो कि व्हाट इज लीवर, कि लीवर है क्या है। ये सुनते ही सबके माइंड में एक आइडिया आता है, एक विचार आता है कि आखिर ये लीवर है क्या है। तो लीवर समझ लीजिए बेटा, लीवर एक करेंसी है। कहाँ की? फ्रांस की। जैसे अपने यहाँ इंडिया में क्या करेंसी है? रुपीज। उसी तरह फ्रांस में जो करेंसी है उसका नाम है लीवर। सेकंड हम बात करें टिट्स की, कि टिट्स क्या है। तो देखो बेटा, टिट्स क्या है कि ये टैक्स होता है। टिट्स क्या होता है कि ये एक तरह का टैक्स होता है जो चर्च के द्वारा लिया जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो चैप्टर है जिसमें हमारा वर्ड टिट्स है, तो क्या है कि ये एक तरह का टैक्स होता है जो चर्च के द्वारा वहाँ लिया जाता था। और कितना कि पीजेंट्स एंड फार्मर्स की जो खेती हुआ करती थी, जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हुआ करते, जब उसमें वो मार्केट में सेल करते थे तो उसका 1/10। कितना बेटा? 1/10। किसान अपनी फसल कर रहे हैं, अपने खेत में कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, और उसे बेचने के बाद जो रुपए आते थे उसका 1/10 पार्ट वो चर्च को देते थे। किसकी तरह? टैक्स की तरह। क्लियर? एंड थर्ड टॉपिक इज टेली। तो थर्ड नंबर इज टेली। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, टेली क्या होती है। तो टेली भी बेटा एक तरह का टैक्स होता है। दिस इज अ टाइप ऑफ टैक्स, इट इज अ टैक्स दैट टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। ये टैक्स था वो केवल सीधे किसको पे किया जाता था? वो किया जाता था स्टेट को। और मैं आपको बता चुका हूं बेटा कि ओनली 3rd स्टेट्स के जो लोग थे उन्हें ही केवल वहां टैक्स पे करना पड़ता था। तो क्या था कि जो मेंबर 3rd स्टेट्स के जो मेंबर जो टैक्स पे करते थे स्टेट को, उस टैक्स को हम क्या कहते हैं बेटा? उस टैक्स को हम टेली कहते हैं। क्लियर हुए? लीवर, टिट्स, टेली। बताओ बेटा, इनमें कोई डाउट नहीं होगा। लीवर फ्रांस की करेंसी, टिट्स जो चर्च के द्वारा जो टैक्स लिया जा रहा है किसानों की फसल का 1/10, वो तो हो गया हमारा टिट्स। टेली क्या होता है कि टेली जो 3rd स्टेट्स के जो मेंबर हुआ करते थे, जो टैक्स सीधा जाके स्टेट को पे करते थे, वो टैक्स हमारा कहलाता था टेली। निग्रोज वर्ड एक यूज हुआ है इसमें, कि निग्रोज क्या होता है कि निग्रोज एक ऐसा टर्म है जो किसके लिए? अफ्रीका में रहने वाले जो इंडिजीनियस पीपुल थे, वहाँ के जो निवासी हैं, अफ्रीका के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, उन्हें हम निग्रोज नाम से इंडिकेट करते हैं। अफ्रीका में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, और जो वहीं के हैं उन्हें हम कहते हैं निग्रोज। बोलिए बेटा, ये 4 बेसिक टर्म्स क्लियर हुए कि नहीं हुए? इसके बाद हमारा वर्ड आता है जैकोबिन क्लब। क्या आता है बेटा? जैकोबिन क्लब। तो क्लब से आप समझ रहे होंगे कि ये किसी प्लेस का नाम है। ये किसका नाम है बेटा? किसी प्लेस का नाम है। तो राइट, आप सही सोच रहे हैं। तो क्या था कि एक पॉलिटिकल क्लब था, एक जगह का नाम था, एक पॉलिटिकल क्लब था लोगों का, जहां क्या हुआ करता था कि जो लोग हुआ करते थे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज या गवर्नमेंट के जो भी प्लान्स हैं उन पर बैठ के आपस में डिस्कशन किया करते थे। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर गाँव में क्या होता है कि 4 लोग सुबह इकट्ठे होकर एक जगह बैठ जाते हैं और क्या डिस्कशन करते हैं कि कौन सी सरकार काम कर रही है, कौन सी गवर्नमेंट प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, एक्सेट्रा। तो इसी टाइप का वहाँ फ्रेंच में था कि लोग इकट्ठे होकर किस चीज़ के ऊपर बात करते थे? गवर्नमेंट की पॉलिसीज या फिर गवर्नमेंट के प्लान्स के ऊपर। बताइए बेटा, क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ग्लूटाइन है।
ग्लूटाइन के बारे में अगर हम बाद में बात करेंगे, पहले ये बताइए इन 4 टॉपिक्स में किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे टॉपिक? तो नंबर 5 जो वर्ड है बेटा ग्लूटाइन, इसका आपके चैप्टर में कई बार इसका यूज किया गया है। तो समझिए क्या होता है ग्लूटाइन। ग्लूटाइन एक तरह की मशीन हुआ करती थी। ग्लूटाइन एक तरह की मशीन, या फिर हम कह सकते हैं कि एक तरह की डिवाइस होती है जिसमें 2 पोल्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? एक तरह की डिवाइस होती है जिसमें 2 खंबे होते हैं बेटा, 2 पोल्स होते हैं, और इन ब्लेड्स और इनमें ये आपस में क्या लगे होते हैं? ये ब्लेड्स लगे होते हैं। ठीक है, एक तरह की डिवाइस होती है, 2 पोल्स होते हैं और उनके बीच में क्या लगे होते हैं? उनमें बेटा ब्लेड लगे होते हैं। ब्लेड, स्टील का जो ब्लेड आता है ना, वो ब्लेड लगे होते हैं। और क्या किया जाता है कि जब किसी व्यक्ति को कोई भी पनिशमेंट देनी होती थी, कोई सजा देनी होती थी, तो उस व्यक्ति को ये 2 खंबे, इसमें ये ब्लेड लगे हैं, इससे इनके हैंड बांध के उस ब्लेड के ऊपर इसको बांध दिया जाता था, उसको टाइट कर दिया जाता था। ठीक है, और इतनी दर्दनाक वहां पर उसको सजा दी जाती थी ताकि कोई भी फिर ऐसा पनिशमेंट करने के बारे में, ऐसी गलती करके पनिशमेंट लेने के बारे में ना सोचे। और ग्लूटाइन जो डिवाइस थी उन्हें डॉक्टर ग्लूटाइन ने बनाया था। ग्लूटाइन डिवाइस को किसने बनाया था? जो डॉक्टर ग्लूटाइन थे, उन्होंने इस डिवाइस को बनाया था। तो जब उनकी डेथ हुई तो उनके बाद इस डिवाइस का नाम डॉक्टर ग्लूटाइन से ग्लूटाइन रख दिया गया। मतलब डॉक्टर ग्लूटाइन ने बनाया था, उनके नाम से लेकर इस डिवाइस का नाम क्या रख दिया गया बेटा? ग्लूटाइन। ठीक है, तो ये कितने की टर्म्स हैं? ये हमारे कितने 5-6 की टर्म्स हैं जो कि मेनली अक्सर उसमें आपके चैप्टर में कई बार यूज हुए हैं और बच्चे इन्हें लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो ये बेटा की टर्म्स हैं, इनके बारे में समझिए ध्यान से और इन्हें नोट कर लीजिए। तो कौन कौन सी आज की वीडियो में हम लोग कौन कौन सी करेंसीज के बारे में बात की, कौन कौन सी की टर्म्स के बारे में? लीवर हो गई, टिल्स हो गई, टेली, निग्रो, जैकोबिन क्लब्स, ग्लूटाइन। ठीक है, तो इन्हें आप नोट कर लीजिए, इन्हें आपको नोट भी करना है। फिर इसके बाद आगे की जो की टर्म्स हैं उनके बारे में और हम लोग बात करेंगे। तो उसके लिए अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, तब तक आप इतना नोट करिएगा। उसके लिए हम पार्ट 4 में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसमें नीचे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स करके। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।